ट्रिपलेट्स डिवीजन लेमा पर आधारित एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कोई स्टूडेंट ने हमसे पूछा है। ठीक है, उसको जरा आज हम लोग डील कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर है प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। वही क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही है। ठीक है ना। पहला आपने क्या है कि n क्यूब माइनस n दे दिया है और उसको प्रूव करना है कि वो 6 से डिविजिबल है। ठीक है, उसी क्वेश्चन को दूसरे से पूछा गया है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6, है ना, 3 लगातार। तो हम देखो क्या लिख सकते हैं, 3 लगातार को हम लिख सकते हैं ना, जैसे n क्यूब माइनस n। अगर हम इसमें n कॉमन ले लेंगे तो ये लिखाएगा n स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये हो गया n इंटू अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसी को हम अरेंज करके लिखते हैं n माइनस 1, उसके बाद n और फिर हो गया n प्लस 1। तो क्या हुआ n माइनस 1। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये हो गया 1 मान लो ये है, और ये 2 है, और ये 3। ये माइनस n का वैल्यू 2 लिए, उसमें एक कम कर दिए तो 1 हो गया, n प्लस 1 हो गया, कम ज़्यादा कर दिया 3 हो गया। अब देखो ये तीनों का प्रोडक्ट कितना होता है, 6 होता है। इन तीनों का प्रोडक्ट कितना होता है, 6 होता है, और 6 जो है 6 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर ले सकते हैं, इस तीनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 6 होगा, 6 से डिविजिबल है। मान लो कि हम यहाँ से स्टार्ट करें, 4 5 6, ये भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा, 4 5 6। ठीक है कि n का वैल्यू 5 दिए तो इससे एक कम हो गया 4 n माइनस 1, और इससे एक ज़्यादा हो गया 6। तो आप ये तीनों को मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 36 120। वो 6 से डिविजिबल है। कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करो और 6 से डिविजिबल है। अब मान लेते हैं हम 2 से शुरू करते हैं, 2 3 4, यानी n का वैल्यू 3 ले लिए, उससे एक कम हो गया n माइनस 1 2, और एक ज़्यादा हो गया n प्लस 1 4 हो गया। अब ये तीनों को गुना करो, कितना होगा, 4 दिया 12 यानी 24। ये भी देखो 6 से डिविजिबल है। तो कोई भी 3 लगातार नंबर लेंगे उसको गुना करेंगे 6 से डिविजिबल होता है। कोई भी 3 लगातार नंबर लेंगे, कोई भी 3, दुनिया में कोई भी लगातार 3 नंबर लेंगे, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से जरूर डिविजिबल होगा। देख रहे हैं ना, 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, डिवाइड 6 हो रहा है। 4 5 6 ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तीनों का प्रोडक्ट 120 आता है। 2 3 4 ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तीनों का प्रोडक्ट 24 आता है। और हर केस में ये डिविजिबल बाय 6, हर केस में डिविजिबल बाय 6 हुआ, हर केस में ये 6 से डिविजिबल है। तो इसी को हमको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल लेकर दिखाया कि हर केस में हम लोग 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को जो है जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो 6 से डिविजिबल होता है। ठीक है, अब है देखो n क्यूब माइनस n, वही हम सॉल्व किए तो हमको क्या आया, n माइनस 1 n n प्लस, यही ना, यही आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है। ये क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है, और ये n क्यूब माइनस n, ये और ये तो बराबर है आपस में ना, ये दोनों क्वेश्चन सेम हुआ कि दोनों ही क्वेश्चन सेम हुआ है ना। या तो क्वेश्चन में देगा n क्यूब माइनस n जो है डिविजिबल बाय 6 है, इसको प्रूव करो,
या कहेगा कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, उसका वो जो है डिविजिबल बाय 6 है। तो दोनों ही क्वेश्चन एक ही हो गया, क्योंकि n क्यूब माइनस n इक्वल टू इतना, और ये क्या है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इसलिए दोनों क्वेश्चन से में एक ही बात है। तो दोनों में से कोई चीज़ प्रूव कर देंगे, दोनों में से किसी को, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों ही क्वेश्चन, सिर्फ वर्ड का डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड प्रूव दैट, है ना। इस क्वेश्चन को और एक तरीके से पूछ सकता है ना, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड प्रूव दैट n minus 1 into n plus 1 is divisible by 6। ये 3 तरीके से पूछा जा सकता है ना, एक ही क्वेश्चन को ये 3 तरीके से पूछा जा सकता है, तीनों क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। तो इतना समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हम समझा दिए, ठीक है। अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो डिविजिबिलिटी 6 से प्रूव करना है। तो कोई भी चीज़ 6 से डिविजिबल कब होता है, जब 3 और 2 दोनों चीज़ से डिविजिबल। तो पहला चीज़ हम लोग क्या लिखेंगे, एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 6 if it is divisible by both 3 and 2। यानी कोई भी नंबर जो है 6 से डिविजिबल तभी होता है जब वो 3 से भी डिविजिबल हो और 2 से भी डिविजिबल हो। कोई भी एनी नंबर, कोई भी नंबर जो 6 से डिविजिबल तभी हो सकता है जब वो 3 से भी और 2 से, दोनों से डिविजिबल। यही तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है, जो लोअर क्लास में पढ़ी होगी, 6-7 क्लास में पढ़ाई होती है, वहाँ पढ़ाई बताया गया रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो 6 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है कि कोई भी नंबर 6 से तभी डिविजिबल होता है जब, ठीक है, जब वो 3 से भी डिविजिबल हो और 2 से भी डिविजिबल हो, ठीक है, तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको ये प्रूफ, इसको चेक करना होगा, इस नंबर को चेक करना होगा कि 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। यही तो चेक करना होगा ना, तो हमको यही चेक करना है। तो हमको क्या दिया हुआ है, नंबर क्या दिया हुआ है, n³ माइनस n। क्या नंबर दिया हुआ है, n³ माइनस n, ठीक है, और इसी को प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे नाउ गिवन नंबर, गिवन नंबर क्या है, नंबर क्या होता है जिसका डिविजिबिलिटी हम लोग जो यूक्लिड्स लेमा है उसमें ए को ही ना डिवाइड करते हैं। यूक्लिड्स लेमा क्या है, यूक्लिड्स लेमा क्या है, ए इक्वल टू BQ प्लस आर। सही चेक करते हैं ये डिविजिबल है या नहीं है, ओके। तो यही चेक करते हैं हम लोग, ओके। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो जब यूक्लिड्स लेमा लिखते हैं तो ए इक्वल टू BQ प्लस आर होता है।
ठीक है ना। तो उसमें ए जो है वही तो डिविडेंड है, उसी को तो हम डिवाइड करते हैं ना, यानी ए का ही डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं ना। हाँ, तो इसलिए हम जो नंबर दिया हुआ है, जो भी नंबर जिसको कि हम लोगों को चेक करना होता है कि वो डिविजिबल है या नहीं, कोई भी नंबर जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसको चेक करना है कि वो डिविजिबल किसी चीज़ से है या नहीं, तो वही डिविडेंड हुआ ना। इसलिए ए का वैल्यू क्या हो गया, एन क्यूब माइनस, यही ना, क्योंकि इसी का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, इसी का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। ठीक है, तो इसी का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, यही तो हो गया डिविडेंड का वैल्यू। ये क्या है डिविडेंड, ये क्या है बी डिवाइजर, क्यू क्या है कोशेंट, आर क्या है रिमाइंडर। यही तो लेमा है ना, यूक्लिड्स लेमा यही है, इसी पर तो बनाते हैं हम लोग। तो ये डिविडेंड है, ए ही तो डिविजिबल है किसी चीज़ से, बी से तो डिवाइड करके चेक करते हैं किससे डिविजिबल है, वो बी है। क्या डिवाइड करना है, वो ए है, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो आर है, और क्यू हो गया कोशेंट, कितनी बार में वो डिवाइड होता है। ठीक है, तो हमको बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ है और उसको चेक करना है कि वो डिविजिबल है। तो जो नंबर जिसका डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है वही डिविडेंड है, इसलिए ए का वैल्यू हो गया एन क्यूब माइनस एन। ठीक है, अब ये जो एन क्यूब माइनस एन है, इसको सिंपल फॉर्म में अगर हम ले लेते हैं तो एन कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, एन कॉमन हो गया। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन को वन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एन को इसे ही उतार दिए, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, उसके बाद क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। अब इसको अरेंज कर देंगे, सबसे छोटा नंबर ये है, सबसे बड़ा नंबर ये है, ये बीच में आएगा। इसको हम लोग को अगर रीअरेंज कर दें, ठीक से सजा लिख दें, तो एन माइनस वन को सबसे पहले लिखना होगा, बीच में एन लिखाएगा, फिर ये एन प्लस 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गया। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो कभी कहा जाए कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर प्रोडक्ट करना है तो हमको सीधा इसको एज्यूम कर लेना है, यहाँ से हमको स्टार्ट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो है हमको a इक्वल टू एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन। ठीक है ना। अगर कहा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को का डिविजिबिलिटी टेस्ट कीजिए 6 के साथ, तो हम ये थोड़ी लिखेंगे a इक्वल टू, डायरेक्टली हम ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, a इक्वल टू डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, n माइनस वन n इंटू एन प्लस। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। सो ये भी प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ठीक है ना, इसी को गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले याद करने कहा है तो a इक्वल टू ये लिखेंगे, और अगर ये दिया हुआ तो ये हम लिखते ही हैं। ठीक है, तो अब ये प्रूफ करना है कि ये जो नंबर है एन क्यूब माइनस एन या एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन, ये जो नंबर है ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे, किससे, 3 से करेंगे और 2 से भी करेंगे। अगर 3 और 2 दोनों से ये डिविजिबल होगा तब तो ये 6 से डिविजिबल होगा। अगर 3 या 2 में से किसी एक से भी डिविजिबल नहीं है तब ये डिविजिबल 6 से नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट जो करना होगा वो 3 के लिए भी करना होगा और 2 से भी करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे टेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है कोई भी चीज़ 3 से कब डिविजिबल होता है, जब उसमें 3 एक फैक्टर आ जाएगा। कोई भी चीज़ 2 से डिविजिबल कब होता है, जब उसमें 2 आ जाएगा एक फैक्टर डिविजिबल, है ना। और जैसे हो गया, मान लो कि हम यहाँ 3p दे दिए, है ना, 3q लिख दिए, 3r लिख दिए, 3a आ गया, 3b आ गया,
तो ये सब 3 से डिविजिबल है। उसी तरह से 2a हो गया, 2b हो गया, 2c हो गया, है ना, ये सब क्या हो गया, जिसमें 2 फैक्टर आ गया वो 2 से डिविजिबल है। जिसमें 3 एक फैक्टर होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबल है या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम पता लगाएंगे उसमें 3 फैक्टर 3 है या नहीं है। अगर फैक्टर 3 होगा तो 3 से डिविजिबल है, अगर फैक्टर 2 है वो 2 से भी डिविजिबल है। तो हमको ये देखना है कि फैक्टर 3 या 2 है या नहीं। तो हम लोग पहले जो है 3 से टेस्ट करते हैं कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी। तो अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग चेक करते हैं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं इफ n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 3, then n minus 1 and n plus 1 would be divisible by 3। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये जो प्रोडक्ट है तीनों ये भी 3 से डिविजिबल है, या ये तीनों ये अगर तीनों डिविजिबल है 3 से तो ये डिविजिबल होगा 3 से। ठीक है, उल्टा लिख देते हैं हम लोग तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको भी लिख सकते हो, उसको उल्टा करके भी सेंटेंस लिख सकते हो। जैसे लिखे इफ n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 3 देन n माइनस 1 n into n plus 1 would be divisible by 3। इस सेंटेंस को उल्टा के भी लिख सकते हो if n minus 1 n into n plus 1 is divisible by 3 then n cube minus n is divisible by 3। दोनों वाइस वर्सा है, ये 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से डिविजिबल होगा, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा, वाइस वर्सा है। तो दोनों में से किसी एक को प्रूव कर देंगे तो हमको आसानी है। आसानी क्या होता है, इसी को प्रूव करना आसान है, उसको प्रूव करना आसान नहीं है 3 डिविजिबल है या नहीं। तो हम इसको प्रूव कर देते हैं, इसको प्रूव करेंगे तो वो भी प्रूव हो जाएगा ना, क्योंकि ये और ये दोनों तो सेम चीज है ना, दोनों तो इक्वल ही है ना। n क्यूब माइनस n ही तो बना है ना, n माइनस 1 n into n प्लस 1। तो इसलिए अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये डिविजिबल बाय 3 है तो वो डिविजिबल बाय 3 हो ही जाएगा। तो अब हम लोग डिविजिबिलिटी, अगर जब डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है 3 से, है ना, तो यूक्लिड्स का फॉर्मूला क्या है हमारा, है ना, तब हम लोग देयरफॉर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, जब 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है तो इसका क्या होगा, हमको चेक करना है ना। तो क्या हो जाएगा, हमको चेक क्या करना है कि ये जो नंबर है, ये जो पॉजिटिव नंबर है, ये जो पॉजिटिव नंबर है n, इसी का वैल्यू देखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू 3q प्लस r, n इक्वल टू 3q प्लस r हो जाएगा। यही ना लेमा है, क्योंकि हमको किस पॉजिटिव नंबर के लिए प्रोसेस करना है, पॉजिटिव इंटीजर n के लिए करना है ना। तो n इक्वल टू 3 से टेस्ट करना है तो 3q हो जाता है, अब ये रिमाइंडर है। डिविजिबिलिटी 3 से करना है तो b का वैल्यू 3 दे दिए। टेस्ट किसका करना है, n का, इसलिए a का वैल्यू n दे दिए। टेस्ट किससे करना है, 3 से डिविजिबल है या नहीं, यही ना चेक करना है कि n n माइनस 1 n प्लस 1 3 से डिविजिबल है कि नहीं। किससे चेक करना है, इस n को चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है ना, इस n माइनस 1 को चेक करना है डिविजिबल 3 से है कि नहीं, n प्लस 1 3 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक करना है। ये तीनों को चेक करना है, n को चेक करना है, माइनस 1 को चेक करना है, प्लस 1 को चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना। ये डिविडेंड हो गया ना, इसलिए a के बदले हम n लिखे,
और डिविजिबिलिटी किससे टेस्ट करना है? 3 से। 3 से डिविजिबल है कि नहीं? तो b का वैल्यू 3 हो गया, और q क्या है? कोसेंट है, और ये r क्या है? रिमाइंडर है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वेयर r का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 3 होगा। जितना b का वैल्यू होता है उतना ही होता है। Therefore n equal to 3q plus r, where r equal to 0, 1, 2, यही 3 होगा ना, 3 से कम ही होगा ना, 0 से स्टार्ट होगा। तो अब इस तीनों के लिए हम लोग देखेंगे कि डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। तो अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं कि डिविजिबल है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं, अब इससे चेक करते हैं कि r इक्वल टू 0 है ना, r का वैल्यू 0 ले लें तो क्या हो जाएगा? देन n इक्वल टू 3q प्लस r है ना, तो 3q प्लस 0 हो जाएगा, तो हो गया 3q। 3q क्या है? यहाँ 3 एक फैक्टर है, 3 एक फैक्टर है ना, तो ये डिविजिबल हो गया, 3 हो गया, डिविजिबल बाय 3। एक तो प्रूफ हो गया कि n जो है डिविजिबल है 3 से। अब बचा n-1 और n+1, वो दोनों को भी प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, अब लेते हैं दूसरा। r का वैल्यू अगर 0 लिए तो हमको मिल गया n इक्वल टू 3q, जो कि डिविजिबल बाय 3। अब r का वैल्यू 1 लेते हैं। r का वैल्यू जब 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 3q, r का वैल्यू 1 बिठाएंगे, प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इसको इधर ले आते हैं, इस 1 को उठा के इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? n-1। 1 को उठा के इधर ले जाएंगे तो n-1 हो जाएगा, तो n-1 इक्वल टू क्या हो गया? 3q। 3q भी तो डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो n-1 का भी वैल्यू आ गया, तो n-1 का वैल्यू मिल गया हमको। तो n-1 का वैल्यू 3q है, और 3q 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसमें 3 एक फैक्टर है। तो हमको दो चीज मिल गया, n डिविजिबल मिल गया 3 से, n-1 भी डिविजिबल मिल गया, n हो गया डिविजिबल, n-1 हो गया डिविजिबल। ठीक है, दैट इज n इज डिविजिबल। ठीक है, दैट इज n-1 इज डिविजिबल बाय 3। दो चीज हमको मिल गया, n इज डिविजिबल बाय 3, n-1 इज डिविजिबल बाय 3। दो चीज प्रूव हो गया। अब एक n+1 बचा है। अब यहाँ पर हमको क्या मिला हुआ है? अब ध्यान देने, इसी से अब जो है हमको एक और मिला है, एक और है r का वैल्यू। r का वैल्यू 2 ले, r का वैल्यू 2 भी तो है, r का वैल्यू 2 बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा? देन n इक्वल टू 3q प्लस 2 होगा। अब हमको प्रूव क्या करना है? n+1 को भी प्रूव करना है, क्योंकि हमने n को प्रूव कर दिया कि डिविजिबल बाय 3 है, n-1 को प्रूव कर दिया डिविजिबल बाय 3 है। अब हम प्रूव करेंगे n+1। तीन चीज दिए थे ना, n-1, n+1, यही तीनों का ना प्रोडक्ट है। इसी तीनों के प्रोडक्ट को ना n³ - n बोलते हैं। तो तीनों को ना हम डिविजिबिलिटी टेस्ट कराएंगे। तो n का डिविजिबिलिटी टेस्ट पास हो गया, n+1 का भी n-1 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पास हो गया। अब बच गया n+1, और अभी हम यहाँ निकाल लेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है? n इक्वल टू 3q प्लस 2 है ना, इधर एक +1 कर देते हैं। ठीक है, तो इस साइड जब +1 करेंगे तो इस साइड भी +1 कर देंगे।
3q प्लस 2 प्लस 1 दोनों तरफ जोड़ दिए एक एक, ठीक है। जब दोनों तरफ जोड़ दिए क्या हो गया, n प्लस 1 इक्वल टू 3q प्लस 3 हो गया। 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या निकलेगा, q प्लस 1, ठीक है। तो 3 एक फैक्टर हो गया कि नहीं, 3 यहाँ पर एक फैक्टर हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, n प्लस 1 भी डिविजिबल है, दैट इज n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 3। तो तीनों चीज मिल गया, n भी डिविजिबल है 3 से, n प्लस 1 भी डिविजिबल है 3 से, n माइनस 1 भी डिविजिबल है 3 से, तो तीनों डिविजिबल हो गया ना, इसलिए n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब वही चीज को तो लिखना है, अब देखते हैं। नाउ दस एंड n minus 1 and n plus 1 are divisible by 3. Thus n minus 1 n into n plus 1 is n प्लस और लिख देते हैं, और n क्यूब माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3। अब ये प्रूव हो गया कि 3 से डिविजिबल है। अब तो ये प्रूव हो गया ना कि ये डिविजिबल बाय 3 है ना। ये तीनों हमको अभी पता किए, ये तीनों डिविजिबल है 3 से, इसलिए तीनों का जो प्रोडक्ट है वो भी 3 से डिविजिबल होगा, और इस तीनों के प्रोडक्ट को हम n क्यूब माइनस n भी लिख सकते हैं, इसलिए वो भी डिविजिबल हो गया 3 से। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है 2 से चेक करेंगे डिविजिबिलिटी, और 2 से भी अगर डिविजिबल हो गया तो अल्टीमेटली ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग अब देखते हैं 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अब फिर लिखते हैं इफ n क्यूब माइनस n is divisible by 2, then n minus 1 into n plus 1 would be divisible by 2, या इसको भी उल्टा लिख सकते हैं, if n minus 1 into n plus 1 is divisible by 2, then n cube minus 1 is divisible by 2। उल्टा पुल्टा लिख सकते, वाइस वर्सा लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग फिर से प्रूव करेंगे। अब जो हम लोग देखते हैं कि 2 से ये डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग फिर लिखेंगे यूक्लिड्स
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसको चेक करना है, इसी n को ना चेक करना है कि डिविजिबल है कि नहीं है। तो n हो गया a का वैल्यू, और डिविजिबिलिटी टेस्ट किससे करना है, 2 से करना है, तो b का वैल्यू 2 हो गया, और कोसेंट हो गया q, और रिमाइंडर हो गया r। तो जब आपको 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना होता है तो नंबर n इक्वल टू 2q प्लस r होगा, ठीक है। n का ही डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहा है, फिर n प्लस 1 का, जब n का करेंगे चेक तभी तो n प्लस 1 और n माइनस 1 का भी चेक होगा, इसलिए n का डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं 2 से, इसलिए 2q प्लस r होगा। ये डिवीजन लेमा है, इसके पहले बहुत सारा डिवीजन लेमा बताए हुए हैं, वो समझ में आना चाहिए कैसा क्यों लिखे हैं, ठीक है। Where r is less than 2 होगा, ठीक है। Therefore n इक्वल टू 2q प्लस r, where r इक्वल टू क्या होगा, 0 1 होगा, क्योंकि 2 से कम ही ना वैल्यू होगा r का, है ना। हमेशा कोसेंट से रिमाइंडर कम होता है ना, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि डिविजिबल है क्या नहीं। इफ r इक्वल टू 0 देन n इक्वल टू 2q प्लस r का वैल्यू 0 बैठ गया, तो कितना आएगा, तो ये हो गया n इक्वल टू 2q, तो 2q में 2 एक फैक्टर है कि नहीं, तो q में 2 एक फैक्टर है, तो ये डिविजिबल हो गया, ठीक है। दैट इज n इज डिविजिबल बाय 2, तो n जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर गया 2 से। अब दूसरा देखते हैं, इफ r इक्वल टू 1 देन r का वैल्यू अगर हम 1 बैठाते हैं तो n इक्वल टू 2q प्लस 1 आएगा, n इक्वल टू 2q प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब हमको चेक क्या करना है, n का चेक हो गया, तब n प्लस 1 और n माइनस 1 का चेक करना है। इस 1 को उठा के इधर लेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू 2q हो जाएगा, n 1 को उठा के इधर ले आएंगे ना, तो n माइनस 1, तो यहाँ 2q बचेगा, तो 2q भी तो डिविजिबल है, क्योंकि इसमें भी 2 एक फैक्टर है, इसलिए ये भी 2 से डिविजिबल है। दैट इज n माइनस 1 is divisible by 2, ये भी डिविजिबल हो गया, ठीक है। अब तीसरा एक और पता करना है, n प्लस 1, n का हो गया डिविजिबिलिटी टेस्ट, n माइनस 1 का हो गया, अब n प्लस 1 का देखते हैं, तो n प्लस 1 का भी इसी से निकालना है। यहाँ पर क्या है, n इक्वल टू 2q प्लस 1 है ना, इसी से हम निकाल लेते हैं, n इक्वल टू 2q प्लस 1 है, ठीक है। तो दोनों तरफ एक एक जोड़ देते हैं, दोनों तरफ एक एक जोड़ देंगे, n इक्वल टू 2q प्लस 1 है, इधर एक जोड़ देंगे तो n प्लस 1 होगा कि नहीं, इधर भी एक जोड़ना पड़ेगा, अपने मन से जो काम करते हैं दोनों तरफ होता है, इधर भी 1 जोड़ देंगे, इधर भी 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो इधर 1 जोड़ दिए, n प्लस 1 हो गया, अब 2q प्लस 1, अब इधर भी एक जोड़ना होगा, ठीक है। तो इधर हो गया n प्लस 1 और इधर हो गया 2q प्लस 2, 2q प्लस 2, वो क्या हो गया, n प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, क्या आ गया, q प्लस 1 अंडर, यहाँ भी 2 एक फैक्टर आ गया, यहाँ भी तो 2 एक फैक्टर आ गया, ये भी डिविजिबल हो गया 2 से, इसका मतलब n प्लस 1 भी डिविजिबल है 2 से, दैट इज n प्लस 1 is divisible by 2, तो तीनों डिविजिबल हो गया ना 2 से, n भी डिविजिबल हो गया
n माइनस वन भी डिविजिबल हो गया 2 से, n प्लस वन भी डिविजिबल हो गया 2 से। तो जब तीनों ही डिविजिबल हो गया 2 से, इसका मतलब n इंटू n माइनस वन इंटू n प्लस वन इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो तीनों डिविजिबल है। तो फिर से लिखते हैं अब हम लोग, here n minus 1 and n plus 1 are divisible by 2. Thus n minus 1 into n plus 1 is divisible। और लिखे ना, ये लिखने से थोड़ी होगा, तो दोनों चीज प्रूव करना है। और n क्यूब माइनस 1 is divisible by 2। ठीक है, हो गया। नाउ या सिंस, नॉट नाउ, सिंस n minus 1 and n plus 1 are divisible by 3 by both, by both 3 and 2 and 2. Thus n product of n minus 1 into n plus 1 or n cube minus n is since, so thus this n minus 1 is divisible by both 3 and 2। ठीक है, thus n minus 1 into n plus 1 or n cube minus n is divisible by 6। ठीक है, चूंकि 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये जो है 6 से भी डिविजिबल होगा। यही तो प्रूव करना था। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। ओके बाय।